हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। बहुत दिनों से क्लास 10th के बच्चे कह रहे थे कि सर त्रिकोणमिति का भी चैप्टर डाल दो, तो आज हम प्रयास कर रहे हैं अपनी तरफ से कि आपको समझ में आए। ये समझने से पहले, चैप्टर शुरू करने से पहले इसका बेसिक जान लेना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए ये वीडियो हम त्रिकोणमिति के बेसिक का बनाएंगे। त्रिकोणमिति शब्द है, त्रिकोणमिति शब्द का ही शाब्दिक अर्थ है से समझ रहे होंगे। इसमें तीन कोणों की बात की जा रही है। त्रिकोण का मतलब होता है तीन कोण, और मिति मीन्स होता है मापना, यानी तीन कोण की माप। इसमें हमें एक समकोण त्रिभुज की आवश्यकता होगी। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। एक ऐसा त्रिभुज बनाया जो कि समकोण है, जिसका कोण बी 90 अंश है और ए और सी अन्य शीर्ष है। अब हम शुरू करते हैं इसका बेसिक। इसके लिए इसमें तो सभी बच्चे जानते होंगे, इस त्रिभुज ए बी सी में बी सी जो है हमारा आधार है। क्या है? आधार। और ए सी ये लंब भुजा है, और कर्ण भुजा हमारी है ए सी, इसे कहेंगे कर्ण। इसे समझाने के लिए हम आपको लिखे दे रहे, आधार को हम ए से अंकित किए दे रहे, और लंब को एल से, और के। अब हम आपको इसका एक तरीका बता रहे हैं, बहुत ही आसान है, सरल शब्दों में, जिससे प्रत्येक बच्चा समझ जाएगा। क्या है? लाल बटे कक्का। एक सूत्र याद रखना है आपको, लाल बटे कक्का। एल ए लाल और के ए, ये हो गया लाल बटे कक्का। इस सूत्र के आधार पर हम त्रिकोणमिति के समस्त अनुपातों को लिख लेते हैं। ये कब काम करेगा? जब अनुपात एक हम विशेष क्रम में लिखेंगे। तो क्रम कौन सा है? ये है साइन, पहले हम थीटा सी लेते हैं, ये वाला थीटा लेते हैं सी, तो हम लिख देते हैं साइन सी। इसके बाद कॉज सी, कॉज के बाद आता है टेन सी, फिर है कौशिक सी, इसके बाद सेक, और सबसे अंत में लिखेंगे कॉट को। ये सूत्र तभी काम करेगा जब हम इसके अनुपातों को इस क्रम में लिख लेंगे। अब आप इसे हम सूत्र से कैसे पता करेंगे वो देख लेते हैं। पहला शब्द दिया गया है हमारा एल, इसे मानते हैं लाई, साइन से पढ़ेंगे साइन सी। अगर साइन सी हम देख रहे हैं तो साइन बराबर होगा एल अपान के, यानी एल फार हमने बताया था लंब के लिए है, और के बताया था कर्ण के लिए है। और हमारा थीटा है सी, थीटा हमारा कौन सा है? सी। तो आधार हमारा क्या रहेगा? आधार हमारा ये है बी सी, और लंब क्या हुआ? ए बी, कर्ण हमारा ए सी है, और साइन सी यानी थीटा हमने सी लिया है, तो साइन बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। अगला पढ़ेंगे काज, काज बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। ये क्रम है साइन काज टेन, तो कैसे करेंगे? साइन काज टेन, कौशिक सेक कॉट। कैसे पढ़ेंगे? साइन कॉज टेन, कौशिक सेक कॉट, और इसी से हमारा पता चलता रहेगा। तो साइन बराबर क्या हो गया? एल अपान के, कॉज बराबर क्या हो गया? ए अपान के, टेन बराबर हो गया एल अपान ए, और कौशिक, जब हम कौशिक देखेंगे इसे पलट देंगे, यानी कौशिक बराबर के अपान एल, सेक बराबर के अपान ए,
और कॉट बराबर ए अपान एल, ये हम समझ लेंगे। तो जब हमने थीटा अपना लिया है सी, थीटा हमारा सी है, तो फिर आधार हमारा ये हो गया बी सी, आधार क्या हुआ बी सी, और ए बी हमारा लंब हो गया। तो साइन सी बराबर हम देखते हैं लंब बटे कर्ण, एल फार हमने बताया था लंब और के फार बताया था कर्ण, तो साइन सी बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब हमारा क्या है, लंब है ए बी, तो हम लिख देंगे ए बी अपान ए सी, ए बी अपान ए सी, ए बी क्या है, ए बी लंब है और ए सी कर्ण है। साइन सी बराबर क्या बताया था एल अपान के। अब हम काज को देखते हैं, काज बराबर हमारा दिखा रहा है दूसरे नंबर का, यानी आधार बटे कर्ण, तो आधार ये है, आधार क्या है बी सी, लिख देंगे आधार कितना हुआ हमारा बी सी, बी सी अपान ए सी, यानी आधार बटे के दिखा रहा है ए बटे के, तो हमारा क्या हो जाएगा बी सी अपान ए सी। अब टेन, टेन यानी हमारा यहाँ से शुरू होगा, साइन हो गया, कॉज हो गया, अब टेन, और टेन यानी एल के अपान क्या है ए है, तो यानी एल फार लंब, ए फार आधार, तो टेन सी बराबर हमारा क्या बना लंब बटे आधार, यानी कि ए बी हमारा लंब है और आधार है हमारा बी सी, आधार क्या हो गया बी सी। कौशिक, कौशिक हमारा कह रहा है कर्ण बटे लंब, इधर से ही आएंगे तो साइन हो गया, कॉज हो गया, टेन हो गया, अब यहाँ से पढ़ेंगे कौशिक से काट, तो हमारा क्या बन रहा है कर्ण बटे लंब, यानी के बटे एल, यानी कि कर्ण बटे लंब। एक चीज़ और है, कौशिक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। अब साइन में देखो हमने क्या लिखा है, साइन में लिखा है ए बी अपान ए सी, तो कौशिक में क्या हो जाएगा ये उसका उल्टा होता है, तो यानी ए सी अपान ए बी क्या हो जाएगा ए सी अपान ए बी। यहाँ से भी देख सकते हैं कि कर्ण बटे लंब, और कर्ण क्या है हमारा ए सी है और लंब क्या है ए बी है, तो हमारा क्या हो जाएगा कौशिक बराबर ए सी अपान ए बी। और इधर भी हम देख रहे हैं कि ये कौशिक जो है साइन का उल्टा हो रहा है, यानी साइन में दिया गया था ए बी अपान ए सी, लेकिन कौशिक में ए सी अपान ए बी। चलो खैर हम सूत्र से देखते हैं। अब इसमें क्या देखते हैं सेक, सेक हमारा यहाँ पे आ गया, कौशिक हो गया, अब ये सेक है और ये कॉट है, तो सेक क्या बना रहा है के अपान ए, यानी के फार कर्ण और ए फार आधार, तो कौशिक से क्या हो गया कर्ण बटे वो सेक से क्या हो गया कर्ण बटे आधार, और कर्ण हमारा क्या है ए सी अपान बी सी, क्या लिखेंगे हम सेक ए सी अपान बी सी। इधर देखते हैं, इधर है कहीं, यहाँ पर भी कॉज दिया गया है, काज का मान है बी सी अपान ए सी और सेक का मान है ए सी अपान बी सी, इसका मतलब हुआ है सेक जो है काज का उल्टा है। भाई ये ऊपर कॉज बराबर हुआ था आधार बटे कर्ण, और यहाँ सेक आ गया तो ये कर्ण बटे आधार, यानी सेक जो होता है काज का उल्टा होता है। अब काट, काट को देखते हैं, इसी प्रकार काट भी जो है वो टेन का उल्टा हो रहा है, क्योंकि टेन बराबर था एल अपान ए और काट बराबर वो बन रहा है हमारा सूत्र में ए अपान एल, तो काट बराबर क्या हो जाएगा यानी आधार बटे लंब, और आधार हमारा क्या है बी सी है, लंब क्या है हमारा ए बी है, लिख देंगे बी सी अपान ए बी, क्या हुआ बी सी अपान ए बी। एक बार फिर से देख लो, अपने सूत्र से देखते हैं किस प्रकार हमने पढ़ा है। सबसे पहले साइन, और साइन बराबर हमारा क्या हुआ एल अपान के, साइन के बाद आया कॉज, काज बराबर हुआ ए अपान के, कॉज के बाद आया टेन, टेन हुआ एल अपान ए। आप इन तीन को ही याद कर लें, बाद वाले तीनों इसके उल्टे होते हैं, जैसे साइन का उल्टा कौशिक होता है, काज का उल्टा सेक होता है,
और tan का उल्टा काट होता है। याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये तो तब है जब थीटा हमारा c है। और अगर हम थीटा a लेते हैं, जब थीटा a है, तब क्या होगा। अब देखो, अगर हमारा थीटा बन गया है ए बन जाएगा तो सदैव याद रखो बच्चों, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, लंब हो जाया करती है। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। अगर थीटा हमारा ए है तो लंब हमारा हो जाएगा BC। अभी इससे पहले थीटा हमारा C था, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। यानी इसके सामने क्या भुजा थी? AB। तब लंब, जब थीटा C था तो लंब हमारा AB था, लेकिन जब थीटा A होगा तो लंब हमारा BC हो जाएगा, क्योंकि थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। ये बात सदैव याद रखना। कर्ण नहीं बदलता है, केवल थीटा बदलने से लंब और आधार बदल जाते हैं। अब देखो, जब थीटा हम A लेंगे तो इसी अनुपात में फिर हम लिख लेंगे, यानी साइन A। अब हमारा क्या हो गया? साइन A। तो साइन A बराबर क्या हो जाएगा? हम यहाँ से फिर देख लेते हैं, क्योंकि साइन थीटा बराबर तुम्हें मालूम है L/K, यानी लंब बटे कर्ण। और लंब हमारा क्या हो गया? अब लंब हो गया हमारा BC, कर्ण तो अपनी जगह पर है, तो हम क्या लिखेंगे? BC/AB। BC/AB। ये ध्यान रखना है कि थीटा C है या A है। जब थीटा C होगा तो लंब हमारा AB होगा, और जब थीटा A होगा तो लंब हमारा BC होगा। इस चीज को हम ध्यान में रखेंगे। अब इस समय हमारा थीटा A चल रहा है, तो जब थीटा A है तो लंब हमारा BC हो गया और AB हमारा आधार हो गया। साइन का हमने लिख लिया है। साइन के बाद हम क्या लिखेंगे? हमने बताया क्रम बनाना होगा अनुपातों का, तो ये तुम्हारा लाल बटे कक्का काम करेगा। अगर आपने क्रम इधर उधर कर दिया तो ये काम नहीं आएगा। तो दूसरा क्रमानुसार हमारा क्या आएगा? काज आएगा, काज ए। क्या आएगा? काज ए। तो काज बराबर हम देखते क्या होता है? काज बराबर होता है आधार बटे कर्ण। लेकिन अब तो आधार हमारा ए भी हो गया और कर्ण AC अपनी जगह पर है, तो हम क्या लिखेंगे? AB। क्यों? क्योंकि हमारा सूत्र कह रहा है आधार बटे कर्ण। काज यही भी तो आ रहा है, साइन काज। काज क्या कह रहा है? A/K, तो यानी आधार, और आधार हमारा क्या हो गया? AB हो गया, क्योंकि थीटा चेंज कर चुके हैं हम। तो AB/AC। इसके बाद आता है हमारा tan। तो tan A बराबर क्या बनेगा? चलो इसे भी देखते हैं। tan A बराबर, tan यहां बन रहा है लंब बटे आधार, और लंब हमारा अब क्या हो गया? लंब हो गया है BC और आधार हो गया है AB, तो यही लिख देंगे हम, BC/AB। BC/AB। इसके बाद आता है कौशिक। क्या लिखेंगे? कौशिक। हमने बताया था कि कौशिक जो होता है, कौशिक A, तो कौशिक होता है साइन का उल्टा। साइन हमारा कह रहा है कि BC/AB, तो हम कह सकते हैं कौशिक बराबर AB/BC। अच्छा, इसे हम चेक भी करेंगे एक बार, AB/BC सही है या गलत है। तो कौशिक कहाँ बनना चाहिए? कौशिक बनना चाहिए कर्ण बटे लंब, यानी K/L। K फॉर कर्ण और L फॉर लंब। तो कर्ण हमारा तो AC है। कर्ण क्या है? AC है। AB साइन क्या कर दिया? कर्ण। तो कौशिक बराबर क्या बनेगा जाकर के हमारा? कौशिक बराबर हो जाएगा यानी साइन का उल्टा, और साइन है हमारा AC/BC, तो कौशिक बराबर क्या बनेगा? AC/BC। इसे हम AB लिख गए थे। क्या बनेगा? AC/BC, यानी लंब बटे कर्ण। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब हो जाएगा। और कौशिक के बाद आता है हमारा सेक। देखते हैं सेक। और सेक किसका उल्टा होता है? सेक उल्टा होता है काज का। काज हमारा क्या है? कॉज। अब जब हमारा थीटा ये है,
काज बराबर ये बता रहे हैं हमें कि आधार बटे कर्ण होता है। आधार है हमारा ए बी और कर्ण कितना है ए सी, और सेक जो होता है काज का होता है उल्टा, तो हम क्या लिख देंगे ए सी अपान ए बी। क्या लिखेंगे ए सी अपान ए बी, ये हो गया। सेक के बाद में कॉट, और कॉट किसका उल्टा होता है बताया था पहले हमने, कॉट उल्टा होता है टेन का, और टेन हमारा है बी सी अपान ए बी यानी लंब बटे आधार। तब हमारा ये कॉट बराबर क्या हो जाएगा, उल्टा है उसका, तो ए बी अपान बी सी, ए बी अपान बी सी, इसे हम ध्यान में रखेंगे। ये पूरा हमारा दोनों थीटाओं से मान निकल आए। अब आप कुछ सूत्र और इसके हैं बेसिक, उन्हें और याद करना है आपको, इसके बाद आपका चैप्टर आसान हो जाएगा। उम्मीद है ये आप इसका बेसिक समझ गए होंगे कि साइन बराबर क्या होता है, काज बराबर क्या होता है, टेन बराबर क्या होता है, कौशिक बराबर क्या, से काट, इनके मान लाल बटे कक्का से हम कैसे पता करेंगे, निकाल लेंगे। ये चीज़ हमने आपको बताई है। अब आप कुछ सूत्र और हैं जिन्हें भी आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, या नोट कर लें, इसमें स्क्रीनशॉट लेने की क्या जरूरत, वीडियो है ये। तो फिर पहला देखो लिख देते हैं, साइन बराबर यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपान कौशिक थीटा। क्या याद करेंगे, साइन थीटा बराबर 1 अपान कौशिक थीटा। इसी प्रकार से कॉज बराबर होता है कॉज थीटा बराबर 1 अपान, ये आगे के चैप्टरों में आपको काम आएंगे, इसलिए इन्हें याद करना बच्चों बहुत ज़रूरी है। कॉज बराबर होता है 1 अपान सेक थीटा, सेक थीटा। इसके बाद आता है तीसरा टेन, तो टेन थीटा बराबर होता है 1 अपान कॉट थीटा, 1 अपान कॉट थीटा। एक और होता है टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार भी होता है, ये याद रखना, वो तो इसमें बताया था। एक और बनता है जाकर के टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपान कॉज थीटा, ये भी बनेगा जाकर के, लंब बटे आधार होता है ये, लेकिन ये भी साइन थीटा अपान कॉज थीटा हो जाएगा। अब इन्हीं का उल्टा कर लो, यानी साइन टेन कॉज हो गया, इसमें फिर हम लिखते हैं कौशिक, कौशिक थीटा बराबर, बताया था इसका उल्टा होता है साइन थीटा बराबर 1 अपान कौशिक थीटा, तो कौशिक थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपान साइन थीटा। आसान है याद करना, क्योंकि साइन थीटा बराबर 1 अपान कौशिक थीटा, तो कौशिक थीटा बराबर 1 अपान साइन थीटा। इसी प्रकार अब आगे खुद आप जानते होंगे कि कॉस थीटा बराबर, जब कॉस थीटा बराबर 1 अपान सेक थीटा दिया गया तो कॉस नहीं लिखना है, हमें सेक का मान निकालना है, किसके बराबर, सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर हो जाएगा हमारा 1 अपान कॉज थीटा। क्या हो जाएगा, कॉज थीटा। कॉज के बाद फिर क्या बचा था, सेक के बाद में, सेक के बाद में बचा है हमारा कॉट बचा है, तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा हमारा 1 अपान टेन थीटा। इसका एक मान और होता है, वो भी लिख लो, यानी कॉट थीटा बराबर ये बनेगा जाकर के कॉस थीटा अपान साइन थीटा, क्योंकि ये उसका उल्टा होता है, तो कर दो कॉस थीटा अपान साइन थीटा। इसके बाद हम आपके लिए शुरू करेंगे इसका चैप्टर, जो आपको अगले वीडियो में उपलब्ध होगा।